प्रणाम सुंदर साथ जी। आप श्री राजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खुली छाती श्रृंगार के इस प्रकरण में अपने दिल के भीतर के सारे भाव अपने सामने खोल कर रख दिए हैं। रूह को फरामोशी से जागने का उपाय, फरामोशी क्या है, कैसे हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो सकते हैं। सिर्फ इल्म से जागृति कभी नहीं हो पाएगी। इल्म का सहूर, इल्म का सहूर हमें राज्य के इश्क का जो लज्जत है, इनके दिल की जो आनंद की बातें है वहां तक पहुंचाएगा। और जब हम राज्य के दिल के भीतर के इन भावों में डूबेंगे, मैं खुद ही अपनी टूट जाएगी, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की तरफ से नजर हमारी हटेगी। पिंड से नजर हटाना माने कि मृत्यु का भाव नहीं है, मैं खुद ही को दिल से निकाल देना है। और राज्य के दिल के भीतर के भावों को समझना है, उसका सुख लेना है। अब धनी जी फरमा रहे हैं, अर्श कहा दिल मोमिन, मोमिन के दिल को अर्श कह दिया। तो अर्श तो तब कहा जाएगा जब अर्श का सारा मता हमारे दिल के अंदर आ जाए। अर्श का कौन सा मता? तो मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत, यह है अर्श का मता। ये अर्श का मता जब हमारे दिल के भीतर आ गया तो अर्श की सारी लज्जत, क्योंकि मारिफत जहां है वहां हुक्म भी है, वहां मेहर भी है, वहां इश्क भी है, वहां इल्म भी है। आठों सागर जो मेरे प्रीतम के दिल के भीतर लहरा रहे हैं, उन आठों सागरों का सुख तब हमारे दिल के भीतर आ जाता है। तब हम कह पाएंगे कि अर्श दिल मोमिन। दिल को अर्श करना, अर्श की नियामतें जब दिल में आएंगी, बिना निस्बते ये सुख कोई नहीं पा पाएगा। हम कितने भी ज्ञानी पंडित क्यों ना हो जाए, बिना निस्बते हक के दिल का जो भाव है, हक के दिल की जो लज्जत है, वो लज्जत हमें नहीं प्राप्त होती। जैसे अर्श के इस सुख हमारी स्मृति में आएंगे, याद आ जाएंगे, याद आते ही दिल के भीतर एक
हलचल मच जाएगी। फिर उसको और कुछ नहीं सुहाएगा। एक प्रीतम के सिवा कहीं और नजर नहीं जाए। वो चेहरे से, वो मनोहर छवि से नजर ही नहीं हटेगी। जी चाहता है देखती ही रहूं, देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। समय थम जाए और मैं प्रीतम के इस खूबसूरत नजारे को बस देखती रहूं। तब हक सहरग से नजीक है। हक हमारे दिल से भीतर से कहीं भी एक जरा सा भी दूरी में नहीं है। दूरी हमने बना रखी है। जितना लक्ष्य हमारा दुनिया की तरफ ज्यादा है, इतना हक हमसे दूर है। बस यही पर्दा है, ये पर्दा है, यही फरामोशी है। ये पर्दा और फरामोशी जब समझ में आ जाए तो दिल से दूर करना मुश्किल काम नहीं है। गणेश जी फरमा रहे हैं, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल। जब अर्श दिल हो गया मोमिन का, तो हक भी अंदर हो गए और अर्श भी दिल के भीतर हो गया। अब बाकी क्या रह गया? जहां मारिफत है, जहां हकीकत है, वही तो एक दिल अपने आप हो गई। जब हक और अर्श दोनों मेरे दिल में आ गए तो एक दिल तो हो गया ना, वही तो वाहिदत हो गई। और जहां वाहिदत है वहां खिलवत अपने आप शुरू हो जाती है। जहां प्रीतम के संग हूं मैं, प्रीतम के अंग संग होते ही प्रीतम के साथ इश्क का आनंद अपने आप शुरू हो जाता है। और ये सारे सुख निस्बत के सिवा हो नहीं सकते। अब धनी जी समझा रहे हैं, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल। दोनों हमारे दिल के भीतर आ गए। पर्दा भी कहा दिल को, आया सहुरे बेवरा निकालो। पर्दा भी कहा दिल को, ये संसार की चाहनाएं भी दिल के भीतर पड़ी है। राज्य भी दिल में, परमधाम भी दिल में, और संसार की चाहनाएं भी दिल में। एक खुलासा एक मंथन के बाद समझ में आया। अब पर्दा हटा देना, तो पर्दा हट गया तो दिल के भीतर तो अपने आप राज्य भी है और परमधाम भी है। ये पर्दा जो है वो हमें प्रीतम के मुख को देखने नहीं देता। ये तिनका है जो पहाड़ को ढांप के रखा है। हिंदी में कहावत है, तिनके पीछे पहाड़। हम गुजरातियों में भी एक कहावत है, तणखला पाछर डूंगरो। ये तिनका है ब्रह्मांड जो है, लेकिन आंखों से इतना नजदीक है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। ये तिनका हट गया
सामने अर्श और हक दोनों मेरे सामने, फिर मुझसे मेरे प्रीतम जरा भी दूर नहीं है। दर्री जी फरमा रहे हैं कि ये बेवरा निकल आया सहूर। सहूर करने से, समझने से, मंथन करने से ये खुलासा हमारे दिल के भीतर हो गया। अब साफ बातें हमें समझ में आने लगी। जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को, हुआ निस्दिन का सहूर। अब उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या है? तीनों दिल के भीतर बता दिए उन्होंने। हक भी दिल में, अर्श भी दिल में और पर्दा भी दिल में। अब तीनों दिल में है, लेकिन ये पर्दा मेरे प्रीतम के मुख का नूर मुझे दिखने नहीं दे रहा है। तो क्या करना है? जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, ये पर्दा, उसको पीठ देना है, मतलब वहां से नजर हटानी है, सिर्फ नजर हटानी। रहना तो उनके साथ में ही है, उनसे दूर नहीं होना है। आगू आदियों ने करके दिखाया। सदगुरुदेव चंद्र महाराज ने भी अपने परिवार के साथ पूरा जीवन यापन करने के बावजूद अपने आप को राज्य के साथ जोड़े रखा। आप श्री जी जागनी यात्रा में भी बैजुराज हमेशा उनके संग रहे। परिवार को कभी नहीं त्याग दिया उन्होंने। संसार को त्याग देना मतलब संसार की चाहते हटा देना, संसार को नहीं त्यागना है। निजानंद की मस्ती इस दुनिया में सबसे सरल तरीका मेरे प्रीतम ने बता दिया। न तप, न जप, न होम, न हवन या न यज्ञ, वो नहीं करना है। न त्याग करना है, न देह को कष्ट देना है। इस शरीर को कष्ट देके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, देह का कहीं दुख नहीं देना है। बस सहजता से जहां हम बैठे हैं उस परिवार के बीच में बैठे बैठे अपने परिवार से, अपने घर से कहीं भी बिना गए हम परिवार से दूर चले जा सकते हैं। ये फिजिकल बॉडी को कहीं नहीं लेके जाना है, ये तन को यहां से कहीं नहीं हिला देना है, वो तो यहीं रहेगा। जैसे अर्श से सुरता से आए हैं, वैसे ही यहां से सुरता ही तो वापिस जानी है। जो आया है वही तो वापिस जाएगा, और सुरता को वापिस पहुंचाने के लिए इस तन को कष्ट देना, इस तन को निगलेक्ट कर देना, इस तन को दुख देना, उससे कोई मतलब नहीं। इस तन को दुख देने से कहीं क्या परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे? वस्त्र त्याग दिया, घर त्याग कर दिया, खाना त्याग कर दिया, इससे क्या होगा? ऊपर से हमारा पूरा ध्यान उसी की तरफ रह जाएगा। उसके बदले बिना कुछ त्यागे सहजता से, सरलता से अपने परिवार, अपने घर में बैठे बैठे है सुरता को अर्श की ओर लगा देना है। वो सारी स्मृतियां जो मेरे प्रीतम ने हक सहूरे के इलम के सहूर करने से जो हमें प्राप्त हो गई, कि कैसे निश दिन अर्श में हम प्रीतम के संग लीला करते थे, उन लीलाओं को फिर याद कर लेना है।
बस ऐसे ही सहजता से बैठे बैठे, अरे माताएं बहनें जैसे रोटी बनाती है तो रोटी बनाते बनाते उनको प्रथम बम रसोई की हवाली की याद आ जाए, तीसरी बम प्रीतम को भोजन कराने की लीला याद आ जाए, बस वो ही काम, रोटी तो अपने आप बनती जाएगी और सुरता हमारी अर्श में पहुंच जाएगी, भोग भी लग गया और लीला भी हो गई। फिर कहीं अलग से लेके जाने के और फिर न गनजड़ित चौकी पर बिठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप वो सुरता से प्रीतम को रसोई बनाते बनाते भोग भी लग गया, लीला भी हो गई, सुरता भी पहुंच गया। ये ध्यान है, ये चितवन है। सहजता से दिन भर की हमारी सारी प्रक्रियाओं लीलाओं, ये देह की क्रियाओं के साथ हमारी सुरता अर्श के साथ मिली रहे, प्रीतम के साथ जुड़ी रहे। एक एक काम को इसी तरह हम दिन भर प्रीतम के साथ जोड़े रखना। चितवन इतना सहज और सरल है, हमने उसे सबसे भारी काम कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतनी सारी बातें याद रखने के लिए हमें कहा जाता है। अब याद हमें कुछ रहता ही है और रखना भी नहीं है, हमें क्या मतलब है? हमारे प्रीतम से मतलब है, प्रीतम के संग लीला से मतलब है। बस इतनी सी बातें याद रह जाए तो भी हमारा चितवन अर्श के साथ जुड़ा रहेगा, जो कोई भी कर सकता है और बड़ी सहजता से हम कर सकते हैं। धनी जी यही हमें फरमा रहे हैं, जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को। बस ये जो चाहनाएं ब्रह्मांड की भरी पड़ी है, उन चाहनाओं को बाहर निकाल देना है, चाहनाओं से दूर हो जाना, ये हो जाए वो हो जाए, ये कर लूं वो कर लूं, बच्चों का ये कर दो, परिवार का ये सुख दे, बस दिन भर हमारी चाहनाएं उसी के अंदर लगी रहती है। बस ये चाहनाएं निकाल कर अर्श की चाहनाएं दिल के अंदर भर लीजिए। जो होना है वो होगा ही, आपका है, कहीं नहीं चला जाएगा। विश्वास रखिए राज्य के पर, अपने आप को समर्पित कर देना है राज्य के साथ। वाह, नहीं मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है, और मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है, लो कर लो, 2 महीने से धंधा कर लो, सब लोग कमा लो पैसा, हो गए लाइन पे आ गए सब, अब क्या करेंगे? यही बात है, हक इनकी मर्जी, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता। ये बात जब दृढ़ कर लेंगे, मैं मारू बल जानियूं, रास की चौपाई है, मैं मारू बल जानियूं, हूं तो छू अति मूढ़, थाय सर्वे धनी थकी, ये मैं कीधु दृढ़। बस इतना दृढ़ता से दिल के अंदर बात बस जाए कि मेरा बल कुछ भी नहीं चलता, मैं हूं अति मूढ़, अज्ञानी। मूढ़ का मतलब होता है अज्ञानी, बलहीन। मैं बलहीन अज्ञानी हूं, थाय सर्वे धनी थकी, जो कुछ भी हो रहा है सारे मेरे प्रीतम की मर्जी से ही तो हो रहा है। बस ये मैं कि दृढ़, ये बात दिल में दृढ़ता से बैठा लीजिए। ब्रह्मांड और पिंड अपने आप छूटता जाएगा। मैं खुद ही मारने का यही तो रास्ता है, अपने आप को सहज कर लीजिए। ये तो यही में डूबे, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं, ये सारे जो गुण है वो मैं हूं, ये मैं खुद ही भरी पड़ी है। और मुंह तो छू अति मूढ़,
मैं तो मूड हूं। तब जो हो रहा है धनी की मर्जी से हो रहा है। अरे बार बार धनी जी ने कहा कि हम एक सांस भी अधिक लेने की हमारी क्षमता नहीं है, और कौन सी मिथ्या मैं खुदी में हम लगे हुए हैं। जो पीठ देवे ब्रह्मांड को हुआ निश दिन हक सहूर। ब्रह्मांड से नजर हटके ही निश और दिन, निश माने रात्रि, दिन माने दिवस, रात दिन हक सहूर, बस प्रीतम की याद, प्रीतम की मस्ती, उसी में डूबे रहे। मैं खुद ही गई तो प्रीतम हमसे सहरग से नजीक, हमसे एक जरा सा भी अंतर नहीं है। मैं हक में, हक मुझ में, यही तो वायदत हो गई। हम प्रीतम के अंग संग हो गए, एक रूप हो गए, अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं खुद ही मिट गई, अपना अस्तित्व खत्म हो गया। अब क्या बचा? बाकी बचा हक। खुदा के सिवा और बचा क्या? अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर देना, ब्रह्मांड से नजर हटानी है और निष्दिन हक सहूर राज्य के साथ अपने आप को जोड़े रखना है। तब परदा उड़्या फरामोश का, बका अर्श हक हजूर। कितना सरल से धनी जी बता रहे हैं। तब पर्दा उड़या फरामोश का, फरामोशी हट गई और इत ही बैठे घर जागे दाम, पूरन मनोरथ हुए सबका। ओए ओए ओए, मृत्यु का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मन के अंदर एक गांठ लगी हुई है कि हम परम धाम तो मृत्यु के पश्चात ही पहुंचेंगे, जो बिल्कुल गलत गांठ है। मृत्यु के पश्चात कभी कोई परम धाम नहीं पहुंच सकता। वो तो आज की लीला है, अभी की वर्तमान है। इसी पल हम अर्श में अपने आप को महसूस करें तो अर्श में है हम। अर्श मुझ में, मैं अर्श में। मृत्यु के पश्चात कैसे जा पाएंगे? तब तो बलहीन हो गए। मृत्यु के बाद में कोई परम धाम नहीं जा सकता। यदि हम इंतजार कर रहे हैं कि मरने के बाद परम धाम जाएंगे, जो कि कई सालों से हमारे दिमाग के अंदर एक गांठ बंधी हुई है कि मरना तो परम धाम, जाना तो मरने के बाद ही परम धाम जाएंगे। मरने के बाद कोई कैसे परम धाम जा सकता है? मरने के बाद सारी चेतनाएं ठीक अपने अपने जगह पे हो गई, उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। लेकिन आज अभी इसी वक्त अर्श में हम जागृत हो सकते हैं। जब पर्दा उड़या फरामोश का, फरामोशी का पर्दा उड़ गया। जब ब्रह्मांड से नजर हट गई, प्रीतम के साथ नजर जुड़ गई, आहा, उस अर्श की नजरों से जरा एक बार प्रीतम के स्वरूप को निहारो तो सही। तुरंत उसी पल ब्रह्मांड निकल जाएगा और हम प्रीतम के सन्मुख अपने आप को पाएंगे। हुआ निष्दिन हक सहूर। फिर तो आज मृत्यु आवे, अभी मृत्यु आवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 20 साल बाद, 50 साल बाद आवे, मुझे क्या फर्क?
वो निश दिन प्रीतम के साथ जुड़ी रहेगी। महबूब छाती की लज्जता देत नहीं फरामोश। जब बका अर्श हजूर सामने, बका अर्श और हक, बका माने अखंड, परमधाम और राज्य जब दिल के भीतर सन्मुख आवे, अब मुझ में और हक में कोई अंतर नहीं रह जाता। सुंदर साथ जी, ये स्थिति ही तो ब्राह्मी अवस्था है। शब्द उसको कोई भी दे दो, इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मी अवस्था को क्या कहते, कैसे कहते हैं? ब्राह्मी अवस्था ब्रह्म के साथ जुड़े रहे, वो ब्राह्मी अवस्था होगी। तब पर्दा उड़ा, परामोश का पर्दा उड़ गया। बका अर्श हक हजूर सामने है, अखंड परमधाम और मेरे प्रीतम मेरे बिल्कुल सामने है। और अब राज्य के दिल के इन सागरों में मैं गोता लगाती हूँ। महबूब छाती की लज्जत, अब प्रीतम के छाती का मतलब होता है दिल। अब प्रीतम की दिल के भीतर के भाव, क्या भरा है प्रीतम के दिल में? 8 सागर और कुछ तो है ही नहीं। इश्क का सुख भरा पड़ा है अंदर, इश्क की अनंत लीलाएं भरी पड़ी है, श्रृंगार का सुख है, इलम का सुख है, बस सुख ही सुख। जब मेरे प्रीतम की दिल की बातें समझ में आ गई तो वो लज्जत ऐसी है, वो सुख ऐसा है कि रोम रोम उसकी लज्जत हम महसूस कर सकते हैं। वो तीर जैसे दिल के भीतर चुभ जाता है। ऐसी आनंद की अनुभूति, इश्क की अनुभूति सदैव दिल के भीतर बन उठती है। महबूब छाती की लज्जत प्रीतम के, क्योंकि इश्क का आनंद तो दिल से होता है, इश्क की अनुभूति दिल से होती है, इश्क का प्रकटन दिल से होता है, इश्क का सुख भी दिल से होता है। सारे अनुभव दिल से होता है, नजर भी दिल से खुलती है और नजारा भी दिल से ही देखा जाता है। ये आंखें जो देखती है वो पहुंचता है दिल के भीतर, तभी तो दिल उसका लज्जत ले सकता है। लज्जत दिल से होता है, आंखों से नहीं, अंगों से नहीं, लेकिन वो दिल की सारी लज्जत अंग अंग से उठ रही है। फिर प्रफुल्लित हो जाना, ये लज्जत जो हो रही है, धनी जी कह रहे हैं महबूब छाती की लज्जत जब मेरे दिल के अंदर आ जाती है, देत नहीं फरामोश, फिर मैं फरामोश नहीं हो सकती। एक बार लज्जत दिल में चुभ जाए, फिर फरामोशी कैसे हमारे नजदीक भी रह सकती है। प्रीतम को दिल की पहचान होने के बाद, वो सुख दिल में आ जाने के बाद भी यदि ब्रह्मांड की तरफ हमारी नजर रहती है तो समझ लो कि राज्य के दिल को हमने देखा ही नहीं।
वो सुख हमने लिया ही नहीं। वो लज्जत ही ऐसी है कि एक बार वो लज्जत चखने के बाद एक फरामोशी एक पल भी नहीं टिक सकती। फरामोश उड़े आवे लज्जत, सो लज्जत हाथ प्रेम जोश। देखो कैसे धनी जी दोनों बातें हमें समझा। महबूब की छाती की लज्जत, प्रीतम के दिल के अंदर डूबने से उनके दिल के सारे भावों का सुख, ये आठों सागरों का सुख, उसकी लज्जत हमें मिलती है। और जब वो लज्जत आती है तो परामर्श अपने आप निकल जाती है। कहाँ रहेगी फरामोशी, कैसे रहेगी? हक सहूरे, ये इल्म का सहूर करने के बाद भी यदि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कहाँ है हमारी निस्बत, कहाँ है हमारा दावा मैं ब्रह्म सृष्टि हूं? ये जो दावा लिया है हमारा कहाँ गया? वो दावा ही गलत हो जाएगा फिर तो। यदि हक के दिल के भाव जानने के बाद, उसको समझने के बाद, उसके सुख लेने के बाद, उसकी लज्जत लेने के बाद यदि दुनिया में जीव हमारा भटक रहा है, हमारा ध्यान दुनिया के अंदर भटक रहा है, तो हम निस्बत नहीं है। ये साफ बात है, चाहे कितना मेहनत कर लो फिर निस्बत की रूहों का यही तो लक्षण है कि एक बार हक के दिल की लज्जत आने के बाद फरामोशी टूटेगी ही टूटेगी। और फरामोश उड़े आवे लज्जत, जब फरामोश टूटेगी तो लज्जत अंग अंग में समा जाएगी। और तब जो कहते हैं ना, हम खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, हम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत, तब ये स्थिति हमारी आ जाएगी। ये बोलना थोड़ी होता है। हम क्या अपने बेटे को ये कहते हैं बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं कि करती हूं? वो कहना नहीं होता है, वो तो अपने आप वो पहुंच जाता है उसके पास। इसी तरह हक के दिल की लज्जत जब एक बार दिल के भीतर आ जाती है तो और कुछ दिल में टिक ही नहीं सकता। कहां से ब्रह्मांड की तरफ हमारा लक्ष्य रहेगा, कहां से हमारा लक्ष्य अपनी मैं खुदी की तरफ रहेगा? फिर कौन हूं मैं? तब हम रेणु समान बन जाएंगे, तब जाके तो हमारी अहंकार टूट जाएगा, मैं खुदी टूट जाएगी। फरामोश उड़े आवे लज्जत, सो लज्जत हाथ प्रेम और जोश। लज्जत आती जाएगी तो इश्क भी आएगा और धनी का जोश भी आएगा। और सिर्फ इश्क और जोश नहीं, उनके साथ साथ प्रीतम की सारी न्यामतें, सारे गुण, सारे सुख हमारे दिल के भीतर पहुंच जाए। हम एक एक बात का अनुभव यहाँ पे लज्जत उसका लेते जाएंगे। इश्क जोश और इल्मा, ए हक हुक्म के हाथ। लज्जत आती जाएगी तो लज्जत में क्या आएगा? इश्क की लज्जत, धनी का जोश की लज्जत और इल्म की लज्जत। ये सारी ये हक हुक्म के हाथ। हुक्म क्या है? स्वयं मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है, मेरे प्रीतम ही तो हुक्म का स्वरूप है। हुक्म और हाकिम
एक ही तो है। जब ये लज्जत आएगी तब लज्जत के साथ प्रेम, इश्क का आनंद। अब इश्क की गलियों में, इश्क की गलियों में हम अपने आशिक के साथ ऐसे घूमते रहेंगे कि पल पल उनके अंग का सानिध्य, पल पल उनके अंग का सुख हम महसूस करते रहेंगे। इश्क, जोश और इलम। इलम है क्या? इलम को ज्ञान नहीं मत समझना। इलम का मतलब ज्ञान नहीं। इलम का मतलब है मेरे प्रीतम की वास्तविक पहचान। ये इलम है। ज्ञान तो नींद का है, संसार का है। हम कहते हैं कि जागृत बुद्ध का ज्ञान, निज बुद्ध का ज्ञान। ये जागृत बुद्ध का ज्ञान और निज बुद्ध का ज्ञान किसे कहते हैं? प्रीतम के स्वरूप की पहचान, वो ज्ञान होता है क्या? मेरे प्रीतम के दिल के भीतर के सागरों की जानकारी, ये ज्ञान होता है क्या? यदि ज्ञान लिया तो माहिती हमारे भीतर आ गई, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन की लज्जत नहीं होती है, फिर वो कागज के लड्डू बन गए, रेसिपी वाले। वो रेसिपी वाले लड्डू से कभी दिल नहीं भरेगा, वो तो कागज में रह गया, इंफॉर्मेशन रह गई। इलम तो वो है जो वास्तविक हमारे दिल के भीतर पहुंच जाए। प्रीतम के अंगों की पहचान और उसका रसास्वाद करना, ये निज बुद्ध है। इलम थोड़ी ही है। एक ज्ञान, ज्ञान से क्या मतलब है हमें? निज बुद्ध का ज्ञान, निज बुद्ध के ज्ञान से देखो। वाह, निज बुद्ध है मेरे प्रीतम के दिल के भीतर भरे 60 सागरों की लज्जत। वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो तो प्रीतम के दिल के भीतर डुबकी लगाना होता है, उन सागरों में डूब जाना है, वो मस्ती दिल में चढ़ाना है। वो है निज बुद्ध। प्रीतम की पहचान, और पहचान होकर फिर जुदागी नहीं होती। अपने प्रीतम की पहचान करने के बाद ठीक है प्रीतम आप अर्श में आनंद करो, हम यहाँ खेल में आनंद कर रहे हैं, ये थोड़े ही होता है। इलम को यदि हम ज्ञान के रूप में लेंगे तो ठीक है प्रीतम आप अर्श में, हम समझ लिए आपको, अर्श को भी समझ लिए, बस हम यहाँ पे आप वहां पे, ये तो एक इलम होगी। और इलम से जब पहचान हो गई तो एक रूपता हो गई, एक हो गए दोनों। ये इलम दिल के भीतर आएगा। इश्क, जोश और इलम, धनी के हुक्म से ये तीनों हमारे दिलों के भीतर, हमारे दिल के अंदर उसकी लज्जत, उसका सुख हमें पल पल आंदोलित करता रहेगा। कहड़ा ना छूटही, ये सब सुख हैड़े साथ। सही बात कह दिया धनी ने। तब हक हैडा न छूटही, तब प्रीतम के दिल से हम अलग नहीं हो सकते। ये सब सुख हैडे साथ। आहा,
प्रीतम के दिल के भीतर के सारे सुख हमारे दिल के भीतर पहुंच जाए, ये सारी लज्जत, सारी मौज हम अनुभव करेंगे यहाँ पे। फिजिकल बॉडी से हटकर हमारी चेतना से, हमारे आत्म स्वरूप से हम प्रीतम के साथ इश्क लड़ाएंगे। वो इश्क का आनंद तब हमें प्राप्त होगा। हक हैडे के भीतर, क्या कह रहे राज जी, देखो तो सही, तब हक हैडा न छूट ही, तब राज जी का दिल एक पल के लिए भी हमसे छूटेगा नहीं। ये सब सुख हैडे साथ, आहा, ये सारे सुख मेरे प्रीतम के जो दिल के भीतर पड़े हैं, वो सारे मेरे दिल के अंदर आ जाए। इतना सुनते ही यदि ये सुख हमारे भीतर नहीं पहुंच रहा है तो हमने क्या समझा? तब इंफॉर्मेशन ही समझी हमने जी, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये प्रेम है मेरे प्रीतम का। वास्तविक सुख मेरे प्रीतम हमारे दिल के अंदर भर रहे हैं। ए महर करे जो मासुक, तो रूह हुक्मे बांधे कमर। ए मेहर करे माशुक, तो रूह हुक्मे बांधे कमर। धनी जी की मेहर अभी कम लग रही क्या? हम इंतजार करेंगे कि धनी की मेहर होगी, धनी का हुक्म होगा। तो अभी ये क्या हो रहा है? अभी ये जो बरस रही है, ये क्या धनी की मेहर नहीं है? ये हक के इश्क की समझदारी जो हमारे दिल के भीतर पहुंच रही है, राज्य के दिल के अंदर के आठों सागरों का सुख जो हमारे दिल के आंदोलित कर रहा है, ये क्या उनकी मेहर नहीं है? कोई और मेहर आने वाली है, मेहर कोई अलग होती है, मेहर का रूप रंग, इसकी समझदारी कोई अलग होती है। अरे यही तो मेरे प्रीतम की मेहर है जो हम रूहों के ऊपर पल पल बरस रही है। ऐसे कठिन समय में हम प्रीतम के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसे कठिन समय में भी प्रीतम का अंगों का सुख हमें मिल रहा है, ये उनकी मेहर ही है और ये उनके हुक्म से ही हो रहा है। कोई हुक्म अलग से नहीं होने वाला है, ये हुक्म ही तो है जो हमारे दिल के अंदर राज्य की बातें पहुंचा रहा है। हम इन बातों को समझकर अपने आप को अर्श की रूह का दावा ले रहे हैं, यही तो हुक्म है राज्य का। अब और कौन सा हुक्म आएगा? धनी जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनो सुंदर साहब जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुक्म और मेहर अलग नहीं है। ये सारे मेरे प्रीतम की ही अंग है। जहां प्रीतम है वहां मेहर भी है, हुक्म भी है, जोश है, इलम है, सहूर है। जहां प्रीतम है वहां सब कुछ है। और आज प्रीतम के दिल के अंदर डूबकर ही ये सारी बातें मेरे दिल के अंदर आ गई। और यही बात जब धनी जी ने मुझ पर मेहर कर दी उनके हुक्म से, अब मैं कटिबद्ध हो गई। अब मेरा ईमान और अधिक मजबूत हो गया। दिल के अंदर इश्क की तरंगे चल रही।
अब ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये पिंड, ये मैं खुद ही, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब माया को कह दो तुझे जितना बल करना है इतना कर ले, तुझे जितने हथियार बांधना है बांध ले। अब धनी की हुक्म और धनी की मेहर दोनों मेरे साथ है। अब कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बातें जब समझ में आ गई, हक खुली छाती सिंगार, प्रीतम के दिल के भीतर के सारे भाव मुझे समझ में आ गए। उनके आनंद की अनुभूति, उसकी लज्जत मेरे दिल के अंदर आ गई। तो धनी की मेहर और धनी का हुक्म दोनों मेरे साथ ही है। अब मैं कटिबद्ध हूं वो सुख प्राप्त करने के वास्ते। ये संसार अब लड़ाई करने के लिए भी मैं तैयार हूं। ये माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तब फरामोशी दूर दिल से हक हैड़े चुभी नजर। बस इतना दृढ़ता हो गई। जब फरामोशी दूर दिल से, जब हमने कमर बांध ली, कटिबद्ध हो गए हम, बस एक तेरे प्यार में डूब गए सनम। अब फरामोशी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, दिल से ही निकल गई। अब हम हो गए रेणु समान। अब हम प्रीतम के इश्क में पागल हो गए। फरामोशी रही ही नहीं, संसार की चाहनाएं जब दिल के अंदर रही ही नहीं, हक हैड़े चुभी नजर। अब हमारी नजर कहाँ चुभी है? राज्य के दिल में। जो आज तक हमारी नजर संसार में चुभी थी, ये धनिक के मेहर और हुक्म से अब हमारी नजर यहाँ से हटकर राज्य के दिल के अंदर चुभ गई। अब राज्य के दिल के अंदर के सारे गुणों की लज्जत पल पल हम महसूस कर रहे हैं। उसका आनंद अब हम लेने लगे। ए होय हक निस्बते रूहो हुक्म देवे हिम्मत। निस्बत के बिना तो ये होना ही नहीं है। धनी जी भी बार बार यही बात हमें फरमा रहे हैं। और ये तो निजानंद का सबसे पहली बात ये है, निस्बत। रूहे कौन है और निस्बत किसे कही? पर आत्म की नजर जिस तन के माध्यम से ये खेल देख रही है वो ही निस्बत। बाकी जो कुछ भी है वो सारे खेल कबूतर। बिल्कुल साफ बात दोनों की। रूह की नजर जिस तन के ऊपर पड़ गई वो निस्बती रूह हो गई। उसके सिवा उसके इर्द गिर्द जितना भी बन गया, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे दुनियादारी हो, वो सारे के सारे खेल कबूतर है। ये बात धनी जी कह रहे हैं, ये हुए हक निस्बत। निस्बत के सिवा ये सुख कभी भी कोई नहीं ले पाएगा। रूहो हुक्म देवे हिम्मत, और उन्हीं को ही धनी का हुक्म बल प्रदान कर रहा है। हिम्मत का मतलब है बल प्रदान करना। किस चीज का बल चाहिए हमें? फरामोशी हटाने का। यही तो बल चाहिए हमें कि खेल की तरफ से हमारी नजर हट जाए। इतना बल हमें, इसके सिवा और कोई नहीं चाहिए हमें।
यही तो हमारे दुश्मन है, जो हमें हक से दूर कर रखी है। दुश्मन को धनिक का इलम हमसे दूर करके प्रीतम की तरफ हमारी नजर कर रहे हैं। और अब देखो, वली गया काम, सराड़े चढ़े, मन चित व्याकार सरे। कौन सा? हम तो समझ रहे कि दुनिया के दुश्मनों को मार गिराएंगे। बिल्कुल। कौन है दुश्मन हमारे? ये संसार, ये माया, जिसके प्रति हमारी नजर लगी है, वो दुश्मन। वहां से नजर हटाकर प्रीतम की तरफ हमारी नजर लगा देते हैं। ये इनकी मेहर है। बस ये काम करना है। ये हुक्म के हिम्मत दे रही है। हिम्मत मतलब ये हुक्म का बल हमें प्रदान हो रहा है कि हमारी नजर प्रीतम के प्रति लग रही है। हुक्म का काम यही है। हुक्म का काम है हमें इकट्ठा कर लेना। हुक्म का काम है राज की बातें हमारे दिल तक पहुंचा देना। और इसीलिए तो रसूल को हुक्म का स्वरूप कहा गया। रसूल बन के आए कौन? स्वयं धनी। लेकिन दिया क्या? संदेश। आज भी ये हुक्म हमें राज्य के दिल की बातें समझा रहा है, चाहे किसी भी तन के अंदर बैठ के काम क्यों ना हो। ये काम करने वाला धनी का हुक्म ही तो है, जो राज्य के दिल की बातें हमारे दिलों तक पहुंचा देता है। और यही हमें बल प्रदान कर रहा है। आज इतना समझने के बाद हमारे दिल के अंदर रोम रोम में ये भाव बस जाता है कि एक मेरे प्रीतम के सिवा अब मेरी नजर कहीं और नहीं लगेगी। तब फरामोशी रह ना सके, देह छाती लाड़ लज्जत। अब फरामोशी कहाँ रहेगी? तब फरामोशी रह ना सके। धनी का हुक्म, ये जो अपना ऊपर अभी मेहर और हुक्म दोनों पल पल बरस रही है, ये इलम से धनी जी हमें अपनी पहचान कराकर अपने सारे अंगों की एक एक बात बताकर लज्जत दे रहे हैं। और वो लज्जत जैसे जैसे हमारे दिल के अंदर आती जाती है, अब फरामोशी रह ना सके। तब होने के बाद फरामोशी अब कहां से रहेगी? अब तो नजरें खुल गई। अब तो रूह की नजर खुल गई। तब फरामोशी कहाँ रहेगी? देहक छाती लाड लज्जत, राज्य के दिल के भीतर के सारे गुण अब हमें लाड और लज्जत दे रहे हैं। अब हम उसी दिल के अंदर के गुणों के साथ मस्ती में डूबे हुए हैं। वो लाड लज्जत हमारे दिल के भीतर अभी आ रहे हैं। इन विछाती ना छूट ही, रूहो सो निसदीना। इसी तरह राज्य के दिल हमसे एक पल के लिए भी नहीं छूटेगा। निश दिन रात दिन जैसे जैसे राज्य के दिल की लज्जत हमें प्राप्त होती जाएगी, अरे भाई एक बार वो सुख मिल गया तो कौन मूर्ख होगा, कौन वो मूढ़ होगा जो उन सुखों से अपने आप को बेदखल करे। धनी की मेहर और धनी का हुक्म जब हमें अब उनके दिल के सारे रस से हमें सराबोर कर रहे हैं, सारी लज्जत जब हमें दे रहे हैं, इन विध छाटी न छूटी, तब हमारी नजर प्रीतम के दिल से कैसे भी करके नहीं छूटेगी। रूहो सो निश दिन रात दिन
हम महसूस करेंगे प्रीतम की मेहर को, प्रीतम के इश्क को, उनके लाड और लज्जत को हम पल पल महसूस करेंगे। असल सुख का खड़े के ये लज्जत लगे अर्श ताना। और जैसे जैसे वो सुख हम यहाँ पे महसूस करते जाएंगे, असल सुख हक है के वो सुख जो राज्य के दिल के भीतर के है, ये लज्जत लगे अर्श तन, जो हमारे दिल के भीतर आएगा वो सारा सुख परात्म के दिल के भीतर पहुंचेगा। और परात्म उसी मूल मिलावे में बैठे बैठे इन सुखों की लज्जत लेकर अपनी फरामोशी तोड़ देगी। धनी जी देखो सुंदर साथ जी, यही तो करामात है मेरे प्रीतम की। ये सारे सुख लेकर आए खेल के अंदर, और ये खेल के दिल के भीतर अपने दिल के सारे सुख यहाँ पे भर रहे हैं। इस दिल के भीतर जो कुछ भी आएगा वो सारा पहुंचता है अर्श तन मूल मिलाए में बैठे हुए उस स्वर्ग परात्म, और परात्म इस सुख ले रही है। जो सुख अभी मुझे महसूस हो रहे हैं, इस तन को, इस दिल को महसूस हो रहे हैं, वो सारे सुख परात्म को महसूस हो रहे हैं। और इस तरह परात्म की फरामोशी टूटती है। ये फरामोशी परात्म की तोड़ने का मेरे प्रीतम इलाज बता रहे हैं। आओ सुंदर साथ जी, हम भी अपने दिल के भीतर प्रीतम के इस मेहर और हुक्म से उनके लाड लज्जत इन सुखों को महसूस करे, उसके लज्जत ले ले और अपने आप को हर्ष में मूल स्वरूप में जागृत करते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।